दोस्तों आज के इस दौर में हर बंदे का ड्रीम है कि उसका अपना घर हो। लेकिन जो सिचुएशन चल रही है, जो हालात चल रहे हैं, उसमें हर बंदा अपना घर अफोर्ड नहीं कर सकता। तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन जो बचता है कि हर बंदा अगर अपना घर लेना चाहे, बहुत कोशिश करके भी अगर अपना घर लेना चाहे, तो वो इंस्टॉलमेंट प्लान ही है, यानी कि आप बैंक के थ्रू ही घर लीज करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोग किस तरह बैंक के ज़रिए घर ले सकते हैं। मैं हूं उमर शरीफ और आप देख रहे हैं उमर शरीफ टेक्निकल। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि क्या क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है जिसकी बेस के ऊपर आप बैंक से होम लोन अप्रूव करवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी है बैंक के ज़रिए लोन ले सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि क्या क्राइटेरिया, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसकी बेस के ऊपर बैंक जो है वो आपका लोन अप्रूव करता है, और कितनी अमाउंट से लेके कितनी अमाउंट तक हम लोन ले सकते हैं। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा HBL की इस्लामिक लोन के ज़रिए हम किस तरह होम लोन ले सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, सिस्टम में चलते हैं। आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आप लोग किस तरह अपना लोन ले सकते हैं, उन क्या क्राइटेरिया और क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है। वीडियो उस तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उससे ये होगा कि मजीद आने वाली जो वीडियोज़ है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो चलिए हम अपने सिस्टम की तरफ चलते हैं। जी तो दोस्तों हमने अपने सिस्टम की तरफ आ चुके हैं। आप सिस्टम में अपने सामने देख रहे होंगे कि उमर शरीफ टेक्निकल यूट्यूब चैनल ओपन है। आप इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें। आपकी वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, आप उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जो मजीद वीडियोस है आप तक इजीली पहुंच जाएंगी। तो चलिए हम अब वेबसाइट पे आ जाते हैं। ये HBL की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है। ये हाउसिंग स्कीम ऑफर्ड, हम इसके ऊपर ये HBL इस्लामिक होम फाइनेंस है, यानी कि ये इस्लामिक वेज के ज़रिए आप लोगों को होम फाइनेंस दिया जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं ओवरव्यू के ऊपर। नीचे ओवरव्यू में की फीचर्स पे आ जाते हैं। की फीचर में सबसे पहले हम फीचर अगर पढ़ते हैं तो परचेज ऑफ कंप्लीट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इंक्लूडिंग परचेज एंड रेनोवेशन ऑफ हाउस, अपार्टमेंट एंड रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मॉर्टगेज फैसिलिटी। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर आप अपने रहने के लिए एक प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, आपका कोई घर बना हुआ है, आप उसको रेनोवेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फाइनेंसिंग लिमिट बिटवीन 20 लाख टू 75 लाख, यानी कि आप 20 लाख से लेके 20 लाख से लेके यहाँ पे 75 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हैं। इस 75 लाख नहीं है, ये 7 करोड़ 50 लाख तक का लोन है, आप इजीली ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। अब इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि मंथली इंस्टॉलमेंट चेंज नहीं होगी। जितने ईयर के लिए आप लोन लेंगे उतने ईयर तक आपकी इंस्टॉलमेंट सेम वही रहेंगी। यानी कि अगर आप मंथली आपकी इंस्टॉलमेंट 6000 रुपये, तो आपकी जितने मंथ के लिए या जितने ईयर्स के लिए आपने लोन लिया है उतनी ही अमाउंट उतने साल तक रहेगी, यानी 6000 ही आप लोगों को पे करना पड़ेगा। उसके आ जाता है जी पेमेंट टेन्योर फ्रॉम 3 to 25 ईयर, यानी आप 3 साल से लेके 25 साल तक के लिए लोन यहाँ से ले सकते हैं होम फाइनेंस। उसके बाद फाइनेंसिंग अप टू 70% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, यानी कि आप अगर कोई घर या कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं, उसकी प्राइस जो है वो 1 करोड़ रुपया है, तो आप जो है 70 लाख रुपए तक आप बैंक से फाइनेंस करवा सकते हैं। जो रिमेनिंग 30 लाख रुपए वो आप लोगों ने खुद से पे करना है। तो इतनी जो 70% जो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उतनी अमाउंट ही आप लोन ले सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी एंड लाइफ की जो प्रॉपर्टी की है वो लाइफ इंश्योरेंस भी बैंक की तरफ से ही करवा के दी जाएगी। उसके बाद हम क्राइटेरिया में आ जाते हैं। क्राइटेरिया में देख लेते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स है जिसकी बेस के ऊपर आपको लोन मिलेगा। अगर तो आप सैलरीज पर्सन है, यानी कि आप किसी फर्म में काम कर रहे हैं, आपको सैलरी मिलती है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो पाकिस्तानी होना लाजमी है। अगर आपने लोन अवेल करना है तो आपका पाकिस्तानी होना लाजमी है। सेकंड हम आ जाते हैं एप्लीकेंट मस्ट बी 25 ईयर और मोर एट द टाइम ऑफ फाइनेंसिंग एप्लीकेशन एंड 60 ईयर ऑफ लेस रिटायरमेंट एज विच इज़ लोअर एट द टाइम ऑफ फाइनेंसिंग मेच्योरिटी। यानी कि आपकी जो लोन लेते हुए उम्र है वो 25 ईयर होनी चाहिए, और जो मेच्योरिटी डेट है जब तक आपका लोन कंप्लीट होना है तब तक आपकी उम्र 60 साल होनी चाहिए, तब आप लोन अवेल कर सकते हैं। यानी आप 25 ईयर आपकी उम्र है तो आप लोन अवेल कर सकते हैं। उसके बाद मंथली इनकम आ जाती है कि जी अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपकी मिनिमम जो इनकम है वो 50,000 रुपये से ऊपर होनी चाहिए। अगर आपकी 50,000 रुपये से इनकम ज़्यादा है तो आप लोन अवेल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस या पेंशनर प्रोफेशनल। अगर आपका अपना बिजनेस है
और आप या आपको पेंशन आती है तो उसकी बेस के ऊपर भी आप लोन ले सकते हैं। उसके लिए भी फर्स्ट क्राइटेरिया यही है कि आपका पाकिस्तानी होना लाजमी है। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया आ जाता है जी आपकी जो मिनिमम उम्र है वो 30 साल ही होनी चाहिए और मैच्योरिटी डेट पे 65 ईयर होनी चाहिए। 30 साल आपकी उम्र है तो आप इजीली लोन अवेल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है मंथली इनकम। अगर आपका अपना बिजनेस है या आपको पेंशन आती है तो आपकी मिनिमम जो इनकम है वो 1 लाख रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए, 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है जी नॉन रेजिडेंस पाकिस्तानी सैलरी इंडिविजुअल। अगर आप पाकिस्तानी नहीं हैं और किसी और कंट्री में काम करते हैं और वहाँ के आप रेजिडेंस हैं तो आप फिर भी लोन अवेल कर सकते हैं। मतलब कि आप पाकिस्तान में रहते नहीं हैं लेकिन आप पाकिस्तानी हैं, तो उसके लिए भी यही है कि आपका पाकिस्तानी होना तो मस्ट है, लेकिन अगर आप आउट ऑफ कंट्री काम करते हैं तो फिर भी आप लोन अवेल कर सकते हैं। उसमें भी यही है कि आपकी जो मिनिमम एज है वो 30 साल ही होनी चाहिए और जो एट मैच्योरिटी डेट है 60 ईयर यानी 60 साल होनी चाहिए। उसके बाद आ जाती है मंथली इनकम जो है वो आपकी मिनिमम 4 लाख रुपया होनी चाहिए। 4 लाख या 4 लाख से ज़्यादा होगी तो आप लोन अवेल कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये क्राइटेरिया इनका। उसके बाद आ जाता है जी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे जिसकी बेस के ऊपर आपका लोन अप्रूव्ड होगा। तो अगर तो आप सैलरी पर्सन हैं तो उसके लिए आपके क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे। उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक CNIC की कॉपी आपकी रिक्वायर्ड होगी, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपकी रिक्वायर्ड होंगी। उसके बाद ओरिजिनल सैलरी सर्टिफिकेट, स्टार्टिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड जो है आपकी जो ओरिजिनल सैलरी स्लिप है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से स्टैम्प करके आप बैंक में जमा करवाएंगे तो देन आप अप्रूव करवा सकते हैं। उसके बाद लेटेस्ट 3 ओरिजिनल अटेस्टेड सैलरी स्लिप, ये भी वही है कि आपको सैलरी स्लिप ही देनी पड़ेगी। उसके बाद 12 मंथ बैंक स्टेटमेंट वेयर इज सैलरी क्रेडिटेड, यानी कि आपकी 12 मंथ की बैंक की स्टेटमेंट चाहिए जिस अकाउंट में आपकी सैलरी डिपॉजिट होती है। यानी कि आप किसी भी बैंक में आपकी सैलरी आपके एम्प्लॉयर की तरफ से डिपॉजिट होती है तो आप उस बैंक से स्टेटमेंट निकलवा के जमा करवाएंगे। उसके बाद आ जाती है प्रूफ ऑफ 5 ईयर ऑक्यूपेशन बिजनेस और प्रोफेशन। आप जिस भी फर्म में काम कर रहे हैं आपका मिनिमम वहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप 5 साल से वहाँ पे काम कर रहे हो देन आपका लोन अप्रूव होगा। उसके बाद आ जाता है जी सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस पर्सनल एंड प्रोफेशनल टू प्रोवाइड। इसमें हम जो डिटेल देख लेते हैं। इसमें आपका जो मिनिमम आपका CNIC की कॉपी रिक्वायर्ड है। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज़ जो आपकी तस्वीरें रिक्वायर्ड है। प्रूफ ऑफ 5 ईयर ऑक्यूपेशन, यानी कि आपका जो बिज़नेस है उसको भी 5 साल हो गए हो। और बैंक सर्टिफिकेट, यानी कि बैंक की तरफ से आपको एक लेटर मिलेगा जिसमें आपका बिज़नेस नाम रजिस्टर्ड है, आप वो सर्टिफिकेट बैंक की तरफ से लेंगे। उसके बाद आपकी लास्ट 12 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है तो आप लोन ले सकते हैं अगर आपका अपना बिजनेस है। उसके बाद थर्ड पे आ जाता है नॉन रेजिडेंस पाकिस्तानी। अगर आप पाकिस्तान में रहते नहीं हैं लेकिन आप काम आउट ऑफ कंट्री करते हैं और आप हैं पाकिस्तानी वैसे, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। उसके लिए सैलरी इंडिविजुअल होनी, यानी आपकी सैलरी जो है वो। उसके बाद आपके पास नॉन रेजिडेंशियल पाकिस्तानी रेजिडेंट GCC कंट्री और UAE, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, यानी कि आप अगर इन कंट्रीज़ में तो देन आप लोन ले सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेंट मस्ट बी हैविंग पाकिस्तानी नेशनलिटी, आपके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी होना लाजमी है। उसके बाद थर्ड आ जाता है जी कि आपकी जो एज है वो मिनिमम 30 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 60 साल मैच्योरिटी की डेट तक होनी चाहिए, देन आपको लोन अप्रूव होगा। जो आपकी मिनिमम मंथली इनकम है वो 4 लाख रुपये तक हो। और उसके बाद आ जाता है जी टोटल 5 ईयर वर्क हिस्ट्री, परमानेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर विद दी एट लीस्ट 2 ईयर विद करंट एम्प्लॉयर। आपको जो मिनिमम जो वर्क एक्सपीरियंस है वो 5 साल का होना चाहिए और जो आपका जो करंट एम्प्लॉयर के साथ या कॉन्ट्रैक्ट है किसी के साथ तो वो मिनिमम 2 ईयर का होना चाहिए, देन आप लोन अप्रूव करवा सकते हैं। अगर आपको फिर भी नीचे लिखा हुआ कि यू कैन आल्सो विजिट वन ऑफ ब्रांचेस कॉल या क्लिक हेयर टू अप्लाई, आप नीचे से यहाँ पे अप्लाई नाउ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से आप फिल करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे कि इस्लामिक होम फाइनेंस सेलेक्ट करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, CNIC लिखेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, ईमेल एड्रेस और सबमिट कर देंगे। देन कुछ दिन के अंदर बैंक की तरफ से आपको कॉल आ जाएगी, आपसे वो डिटेल्स लेंगे, देन आपसे वो पूछेंगे प्रोसीजर, जो भी चीज़ें होंगी वो आप लोगों को बता देंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं जी कैलकुलेटर में कि लोन की जो अमाउंट है या वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी बेस के ऊपर हम लोन ले सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आ जाता है कि जी अगर तो आप बैंक के पहले कस्टमर हैं, आपका अकाउंट पहले ही HBL में है तो आपको मार्कअप कम पड़ेगा, अगर आप न्यू है तो आपको थोड़ा सा मार्कअप ज़्यादा पड़ेगा। अब ये सिलेक्ट कर लें। उसके बाद टेन्योर है कि आपने कितने साल के लिए लोन लेना है। हम यहाँ पे 25 साल के लिए लोन सेलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं जी जो प्रॉपर्टी है वो 20 लाख रुपए की ही है। और डिज़ायर फाइनेंसिंग अमाउंट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जी कि आपको कितना लाख रुपया चाहिए। हम यहाँ पे प्रॉपर्टी का सिलेक्ट कर लेते हैं भाई, जो प्रॉपर्टी है वो
2 करोड़ की हैं, जितने की भी है, हम डिज़ायर अमाउंट नीचे सेलेक्ट करेंगे, या हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी जो है 50 लाख रुपए की है, आप बैंक से कितनी अमाउंट लेना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे कर देते हैं जी आपको बैंक से 30 लाख रुपए चाहिए। 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, आप 20 लाख रुपए आपके पास खुद का है और 30 लाख रुपए आप बैंक से लेना चाह रहे हैं, वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि 46,924 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट आएगी जो आपने मंथली पे करनी है, और 25 ईयर्स के अंदर अंदर आपने लोन कंप्लीट करना है। आप इस पर क्लिक केयर पे क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल्स आ गई हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट और क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बता दिया। आप इस जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी डिटेल खुद भी आकर रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, और सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इजीली आप यहाँ से लोन अवेल कर सकते हैं। HBL के ज़रिए आप बहुत ही आसानी से लोन अप्रूव्ड करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को जो चीज़ें बताई गई हैं आप समझ गए होंगे। जी तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी जो जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताई है, या HBL की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को जो जो उनके क्राइटेरिया है या उनके जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप लोगों को मैं बताई है, आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जो HBL की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप जाके फिर खुद भी रिव्यू कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई आप लोगों को इशू आ रहा है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आप लोगों को जो भी आपको इशू होगा उससे सॉल्व करूँगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।